बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बलूचिस्तान में जो नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर की, वो एफपीएससी के थ्रू हो रही हैं। तो एफपीएससी का एग्ज़ाम हो या पीपीएससी का, उन सब के लिए जो है ना पेडागोगी के ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे इंशाल्लाह। 500 की सीरीज़ जो है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसमें से 50 मैंने सेलेक्ट की हैं अभी, बाकी भी वीडियो आपको शेयर करती जाऊँगी साथ साथ ही इंशाल्लाह। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द डोमेन related to mental knowledge and skill is known as cognitive domain। ठीक है, जब भी मेंटल की बात हो तो उसमें कॉग्निटिव डोमेन का ही ताल्लुक होगा। ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, पायोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो टेस्ट थे वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? फ्रांसिस गैल्टोन ने। ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फोर, बिहेवियरिज्म इज़ मेनली एसोसिएटेड विद जॉन बी वाटसन, या फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म भी पूछा जा सकता है, तो वो आ जाएगा आपके पास जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फाइव, तो हु डिज़ाइंड मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो वो गगनी आ जाएगा, रॉबर्ट गगनी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट फाउंडेड बाय अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट किसने फाउंड किए थे? ठीक है, फाउंडर कौन था उनका? अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेवन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिव इंडिविजुअल इज़, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टिमुलेंट के थ्रू होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एट, मेटाकोग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाइन, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है, इंटेलिजेंस का ताल्लुक लर्निंग से होता है, याद रखना है आपने, यह भी कई दफ़ा पूछा जा रहा है। ठीक है, तकरीबन हर इम्तिहान में, किसी किस्म का इम्तिहान हो, चाहे वो एसएसटी का हो रहा हो या फिर ईएसटी का, या फिर जो भी ये जो हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर के टेस्ट हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10, इन विच मैनेजमेंट माइक्रो प्लानिंग इज़ डन, तो ये मिडल और लोअर मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 11, द फंक्शन ऑफ सुपरविजन इज़ टू प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 12, हाउ मैनी जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, तो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं 13। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 13, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमन स्कूल पॉलिसी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। इसमें स्टेक होल्डर्स का अगर ऑप्शन हो तो उसमें सारे आ जाते हैं, उसमें सिटीजन्स, एजुकेटर्स, ठीक है, सारा कुछ आ जाता है उसी में। तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन था सिटीजन्स और एजुकेटर्स, तो फिर इसको आपने ओके करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 14, अथॉरिटेटिव मॉडल इज़ बेस्ट फॉर, तो ये याद रखना है, अथॉरिटेटिव मॉडल की बात हो तो ये बेस्ट होता है डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन्ड करने के लिए या रखने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 15, फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ लेजी स्फीयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके फाउंडर थे आदम स्मिथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच शोज़, ये 16 एमसीक्यूज है, विच शोज स्टूडेंट्स ओवरऑल रिकॉर्ड, जब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की बात हो और वो भी ओवरऑल, तो पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स का फुल रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 17, वास्ट इन स्कोप एम, यहाँ पे था एम होगा, गोल होगा या ऑब्जेक्टिव, तो आपने एम पे टिक करना है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं एम, और लोवेस्ट लेवल के बारे में पूछा जाए तो फिर आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 18,
SNE स्टैंड्स फॉर, ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे था SNE, तो ये होता है शेड्यूल फॉर न्यू एंट्री। नेक्स्ट MCQs है 19, गुड पेपर शुड हैव रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है स्कैफोल्डिंग मीन्स। स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है प्रोवाइडिंग टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को तब तक प्रोवाइड करना हेल्प जब तक उन्हें ज़रूरत हो। जब वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे उन्हें मज़ीद जो है किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो ख़ुद कर सकते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। वर्ड इवेल्यूशन इज़ ऑलवेज जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट MCQs है 22, फादर ऑफ थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इसके फादर है लॉरेंस कॉलबर्ग। नेक्स्ट MCQs है 23, पर्सनलिज्म क्लोजली रिलेटेड टू आइडियलिज्म। ये याद रखना है। ठीक है। और ये टीचर सेंटर्ड होती है। पर्सनलिज्म जो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 24, क्लासरूम डिफ़िकल्टीज़ फॉल्स अंडर। तो ये याद रखना है, क्लासरूम डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो एक्शन रिसर्च में आ जाती हैं। नेक्स्ट MCQs है 25, डिमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग। तो रूट लर्निंग आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट MCQs है 26, स्टार्टिंग विद जनरल आइडियाज़ एंड मूविंग टू मोर स्पेसिफिक आइडियाज़ इज़ एन ओल्ड टीचिंग स्ट्रेटजी नोन एज डिडक्शन। ठीक है। और डिडक्शन में ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है नीचे, डिडक्शन में इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आल्सो नोन एज डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है। वी मूव कम्प्लेक्स टू सिंपल एंड अननोन टू नोन, कम्प्लेक्स टू सिंपल एंड अननोन टू नोन। एक और भी पूछा जा सकता है कि डिडक्शन में क्या होता है, अननोन टू नोन, कम्प्लेक्स टू सिंपल और रूल टू एग्जाम्पल हम मूव करते हैं इसमें। ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQs है 27, सिम्पोजियम आल्सो नोन एज डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट MCQs है 28, द आइडियल टीचर इज़ अ फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड। नेक्स्ट MCQs है 29, राउंड टेबल डिस्कशन इन्वॉल्व्स 4 to 5 participants. Next MCQs है 30, the sum of curricular and co-curricular activities is known as curriculum. 31 यानी ओवरऑल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं आपके पास करिकुलर में। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी करिकुलम कहा जा सकता है, या फिर पूछा जाए कि सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट MCQs है 31, मैनी टाइम्स प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। ठीक है, ये प्रैक्टिस मेथड भी कहलाता है। 32 MCQs है लॉज ऑफ लर्निंग आल्सो नोन एज प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग को प्राइमरी लॉज भी कहते हैं, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, एडवर्ड ले थ्रॉनडाइक ने। नेक्स्ट MCQs है 33, सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। 34 MCQs अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब किए थे इन्होंने। साइकोमोटर डोमेन डील्स विद स्किल्स, याद रखना है आपने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट MCQs है 36, एजुकेशन ड्राइव्ड फ्राम, तो याद रखें लैटिन वर्ड एजुकेयर से ये ड्राइव्ड हुआ है, जिसके मीनिंग है टू ड्रॉ आउट। 37 फाउंडर ऑफ एम्पेरिसिज्म, तो एम्पेरिसिज्म के फाउंडर जो थे वो जॉन लॉक थे, और ये एक्सपीरियंस से लिंक करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है या लिंक करता है। नेक्स्ट MCQ 38 है हाउ मैनी लेवल्स ऑफ सॉलो टैक्सोनॉमी, तो इसके 5 लेवल थे। हाईएस्ट लेवल ऑफ सॉलो टैक्सोनॉमी क्या है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। नेक्स्ट MCQs है 39, नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस ऑफ हेयरिंग 13%। ठीक है। 40 फाउंडर ऑफ मॉडर्न करिकुलम, तो ये फ्रैंकलिन बॉबिट थे इसके फाउंडर। 41 MCQs है विच टाइप ऑफ मोटिवेशन टीचर्स यूज़, तो ये याद रखना है कौन सी मोटिवेशन टीचर यूज़ करते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स हैं। विच वन, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आप इजीली उस पर टिक कर पाएंगे। इसके 3 टाइप्स हैं। पहली है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड वन थी लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 टाइप्स थी उसकी। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, लर्निंग मीन्स, तो लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट MCQs है 44, फाउंडर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जो फाउंडर थे वो एडवर्ड ली थ्रोनडाइक है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 45, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय फ्रॉबल, या फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो फ्रॉबल ही आएगा दोनों किस्मों में पूछा जाए तो। एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन होता है, बार बार उसे घुमा फिरा कर वो जो है ना पूछते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि हर तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 47, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में तो आपका रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, उसमें प्लानिंग होती है, प्रॉपर आपने प्लान किया होता है, आपका जो सिलेबस होता है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, इनफॉर्मल में। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता है, लेक्चरल मेथड। नेक्स्ट MCQs है 49, समेटिव एवेल्यूशन। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समेटिव एवेल्यूशन टेक्स प्लेस, तो ये आपने याद रखना है, एट द एंड होती है, ठीक है, समेटिव एवेल्यूशन ऑलवेज एट द एंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एवेल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और कौन सी कब होती है, सब के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट MCQs है 50, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इंश्योरिंग वैलिडिटी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।